लखनऊ के थाना सरोजनी नगर इलाके में 31 जनवरी को जंगल में हत्या कर लटकाई गई व्यापारी की लाश के मामले में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक बहन की मौत का बदला लेने के लिए 3 लाख रुपए सुपारी देकर व्यापारी की हत्या करवाई गई थी। एसटीएफ ने हत्यारों और साजिशकर्ता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया। थाना पीजीआई के वृंदावन कॉलोनी निवासी अविनाश कुमार सिंह की थाना सरोजनी नगर के औद्योगिक इलाके में नेक्स्ट जेन फूड फैक्ट्री है। हमेशा की तरह 30 जनवरी को भी अविनाश फैक्ट्री गए हुए थे, लेकिन देर रात तक जब वह घर नहीं लौटे तो पत्नी निधि ने थाना पीजीआई में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अगले ही दिन 31 जनवरी को सरोजनी नगर के जंगल में पेड़ से लटकता एक शव मिला, जिसकी बाद में परिजनों ने शिनाख्त अविनाश के रूप में की थी। जिस अवस्था में अविनाश का शव मिला था वह हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। इसके अलावा अविनाश के शरीर पर भी चोट के काफी निशान थे। यही वजह भी थी कि पत्नी निधि ने पीजीआई में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामला व्यापारी की हत्या से जुड़ा हुआ था, इसलिए घटना का खुलासा करने के लिए एसटीएफ को भी लगाया गया। एसटीएफ ने जब जांच शुरू की तो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए न सिर्फ साजिशकर्ता तक पहुंच गई, बल्कि अविनाश की हत्या करने वालों तक भी पहुंच गई। बाद में घेराबंदी कर चारों आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। डीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि कन्नौज निवासी सुमित कटियार उर्फ विक्की ने अपने साथी अनमोल कटियार के साथ मिलकर अविनाश की हत्या की साजिश रची और उसके बाद 3 लाख रुपए सुपारी देकर बाराबंकी निवासी 2 बदमाशों से व्यापारी की हत्या करा दी। पेशगी के तौर पर हत्यारों को 60,000 रुपए दिए गए थे, बाकी रुपए घटना के बाद देने की बात कही गई थी। तय योजना के मुताबिक आरोपी बाकी का रुपए लेने लखनऊ आए थे, तभी बदमाशों को एसटीएफ के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या के कारणों का भी खुलासा हुआ है। यह जानकारी हुई है कि मृतक अविनाश की पत्नी श्रीमती निधि कटियार की मौसेरी बहन कामिनी का प्रेम संबंध कानपुर निवासी प्रशांत सिंह से था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनसे विवाह तय नहीं हो सका। घटना के पीछे की जो वजह बताई गई वह बेहद हैरान करने वाली थी। व्यापारी अविनाश सिंह को उस खता की सजा हत्या के रूप में मिली जो उसने की ही नहीं थी। दरअसल अविनाश की पत्नी निधि कटियार की मौसेरी बहन कामिनी कटियार की कानपुर निवासी प्रशांत के साथ प्रेम संबंध थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दहेज की मांग पूरी न करने के कारण दोनों की शादी नहीं हो पाई। इसी बीच कामिनी कटियार की शादी शमशाबाद के ब्लॉक प्रमुख के बेटे सुरजीत से तय हो गई। 2 दिसंबर को दोनों की शादी होनी थी, लेकिन इससे पहले प्रशांत ने सुरजीत के घर वालों को कामिनी और अपने संबंधों की जानकारी देते हुए कुछ फोटोग्राफ्स भी उन्हें दिखा दिए, जिसके कारण ब्लॉक प्रमुख के बेटे और कामिनी के बीच रिश्ता टूट गया। यह सदमा कामिनी बर्दाश्त न कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। बहन की आत्महत्या से उसका भाई सुमित कटियार उर्फ विक्की भी बेहद दुखी था। विक्की का मानना था कि निधि का भाई विक्रम अगर प्रशांत को समझा देता तो उसकी बहन आत्महत्या करने पर मजबूर ना होती। कामिनी का भाई सुमित इस प्रकरण से बहुत दुखी था और वो बदला लेने के लिए बदला इसलिए लेना चाहता था क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर निधि के भाई विक्रम ने प्रशांत को समझा बुझा करके ये समस्या उत्पन्न नहीं होने दी होती तो कामिनी ने आत्महत्या नहीं की होती और ये शादी जो शमशाबाद के ब्लॉक प्रमुख के बेटे से होनी थी वो संपन्न हो गई होती। विक्रम से बदला लेने के लिए विक्की ने अपने मित्र अनमोल कटियार से संपर्क किया। संपर्क होने के बाद अनमोल ने 3 लाख रुपए सुपारी देकर विक्रम के जीजा अविनाश की हत्या की योजना बना डाली। योजना के तहत बाराबंकी निवासी विशाल वर्मा और सुनील गुप्ता को अविनाश की हत्या की सुपारी दी गई और पेशगी के तौर पर 60,000 रुपए भी दिए गए। बाकी रुपए घटना को अंजाम देने के बाद दिया जाना तय हुआ था। रुपए मिलते ही दोनों बदमाशों ने 3 दिन की रेकी के बाद अविनाश को फैक्ट्री से निकलते ही असलहे की नोक पर उसका अपहरण कर लिया और बाद में कार के अंदर ही मफलर से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारों ने उसी मफलर से अविनाश का शव पेड़ से लटका दिया। जो 2 अन्य हत्या में शामिल लोग थे उनको 1.5 लाख रुपए का पेमेंट होना था, जिसके दौरान ये पूरा गैंग पकड़ लिया गया। जो 1.5 लाख रुपए पेमेंट होने थे वो भी बरामद हुए हैं, एक कार भी बरामद हुई है और इन चारों अभियुक्तों से बृहद पूछताछ हुई है। इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। मामले में एसटीएफ ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार, 1.5 लाख रुपए की नकदी, 3 एटीएम कार्ड, घटना में इस्तेमाल हुए 7 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 2 आधार कार्ड भी बरामद किए हैं।
अंबुज मिश्रा, जनमत न्यूज, लखनऊ।